छड़ के नीचे गिरेगा, अल्लाह अकबर, वो चीख कर कहेगा, अरे मैंने तो पानी मांगा था, मुझे तुमने क्या दे दिया? मैंने तो तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे क्या ला करके दे दिया? मैं तो तुमसे पानी मांग रहा था। तो फरिश्ते कहेंगे, सुन, तू दुनिया में तूने शराब पी थी, तूने एक घूंट शराब पी थी, अगर तू उसे ना पीता तो तुझे आज पानी दिया जाता। जब वो तूने दुनिया में पी थी, तूने उस वक्त क्यों नहीं सोचा? तूने उस वक्त गौर क्यों नहीं की? उस वक्त तूने क्यों नहीं समझी बात? अल्लाह अकबर। उससे फरिश्ते कहेंगे, जब तूने दुनिया में शराब पी है तो सुन ले, आज तुझे पानी नहीं, यही पीना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम शराब को अपने मुंह नहीं लगाएंगे। और दूसरी खराबी मेरी कौम में ये पैदा हो गई है, अब जुआ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसका सही इस्तेमाल कर लो, वरना और अमाल तो बाद में जहन्नम में जाने के लिए यही काफी होगा, यही काफी होगा। समझ लो अच्छी तरीके से बात को, और अमाल तो बाद में तुम्हारे, ये मोबाइल ही काफी होगा तुम्हें जहन्नम में पहुंचाने के लिए। आज किस लिए दिया था? ये बात करने के लिए। किस लिए दिया था? अपने रिश्तेदार की, अगर तुम बाहर हो तो अपने वालिदैन की खबर ले लो, अम्मा ठीक है, अब्बा ठीक हो। ये इसलिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि चादर ओढ़ के कोई टीम लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे हजरत 2 रुपए ही तो जा रहे हैं, ना जाने 50,000 मिल जाए, ना जाने 1 लाख मिल जाए, ना जाने 2 लाख मिल जाए, 10 रुपए तो लगाने पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस जुए को कुरान ने कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, ऐ ईमान वालो, ना शराब के करीब जाओ, ना जुए के करीब जाओ। क्या समझ रहे हो मेरे भाई? ये जिंदगी एक मर्तबा मिली है, दोबारा मिलने वाली नहीं है। एक मर्तबा दुनिया में आए हो, दोबारा दुनिया में नहीं आओगे। क्या समझ रहे हो? वालिदैन समझते हैं बेटा कमरा बंद करके सो रहा है, माँ समझती है मेरा लखते जिगर सो रहा है। बेटा कमरे के अंदर क्या कर रहा है? जुआ खेल रहा है। बेटा मोबाइल पे पैसे लगा रहा है। बेटा मोबाइल पे गेम लगा रहा है। बेटा मोबाइल पे ना जाने क्या क्या कर रहा है। याद रखना, मैं उन वालिदैन से भी कहूंगा कि अपने बच्चों पे नजर रखो। अगर नजर नहीं रखोगे तो ये तुमसे भी पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत क्यों नहीं सिखाई, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार तुमने क्यों नहीं दिए, अपनी औलाद को तुमने इल्म क्यों नहीं सिखाया। जुआरी क्या करता है? अपना नुकसान करता है। जुआरी क्या करता है? अपने जमीनें बेच देता है। जुआरी क्या करता है? अपना मकान बेच देता है। बल्कि हमने तो यहाँ तक सुना कि जुआरियों ने अपनी बीवियों को भी बेच दिया। ये क्या हो रहा है उस कौम के अंदर जो कौम दूसरों के लिए हिदायत और नमूना बना करके भेजी गई? आज कह रहे हैं परेशान हैं हम, आज कह रहे हैं कारोबार नहीं चल रहे, आज कह रहे हैं हर तरफ से हम परेशान हैं, बीमारी हमारे अंदर, परेशानियां हमारी तरफ। याद रखो, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर जिंदगी में इनकलाब चाहते हो, अगर जिंदगी में खुशी चाहते हो, ये चाहते हो कि मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरी औलाद अच्छी रहे, मेरे वालिदैन अच्छे रहे, तो सुन लो, मेरे नबी से रिश्ता मजबूत कर लो। जितना रिश्ता मजबूत होगा, मेरा रब इतनी अच्छी जिंदगी बना देगा। आका फरमाते हैं, जो जुआरी जुआ खेलता है, जो जुआरी जुआ खेलता है, सरकार फरमाते हैं जो जुआरी जुआ खेलकर मस्जिद में आए
हुजूर फरमाते नमाज पढ़ने के लिए आया वो नमाज पढ़ने के लिए है। आका फरमाते उसने जो वुजू किया है वो समझ रहा है कि मैंने पानी से वुजू किया है, वो समझ रहा है कि मस्जिद का पानी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं, हुजूर फरमाते जो जुआ खेल करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए, आका फरमाते वो पानी से वुजू नहीं कर रहा, बल्कि वो खिंजीर के खून से, सूअर के खून से वुजू करके मस्जिद में आ रहा। तौबा करो मेरे भाइयों, जिस अमल ने हमारे अंदर जगह बना ली है, जिस खराबी ने हमें बर्बादी के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, जो जुआ हमें तबाह कर रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं आज मजदूरी नहीं करूंगा, आज जुआ खेल करके बच्चों को कमा करके ला दूंगा, आज जो है काम करने नहीं जाऊंगा, आज कहीं जाकर के सट्टा लगा दूंगा। मेरी कौम ये समझती है, सुनो, हराम कौम को अगर खिलाओगे तो ये कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी बल्कि तुम्हें मारने पे तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात को खत्म कर दूंगा। खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी स्टेज पर जलवा तशरीफ फरमा हो चुके हैं और उनके साथ हमारे साथी शायर इस्लाम अफजल भाई भी जो है तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्दी से अपनी बात को मैं खत्म कर दूं। आप लोग बैठ जाइए, आप बिल्कुल बैठ जाइए इत्मीनान के साथ। जिस खतीब का आपको इंतजार था वो मिंबर नूर पर जलवा तशरीफ फरमा हो चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था मेरी तरफ तवज्जो दें, एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कि इन बुराइयों से, इन खराबियों से हमें अपने आप को दूर करना होगा। मेरे प्यारे, तालीम बड़ी जरूरी है, इल्म बड़ा जरूरी है। हमें दुनियावी इल्म भी सीखना है और हमें दीन का इल्म भी सीखना है। हमें डॉक्टर भी बनना है, हमें इंजीनियर भी बनना है, हमें IPS और IS भी बनना है और हमें दीन का आलिम भी बनना है, हमें वकील भी बनना है। मेरे प्यारे, दोनों तालीमों की हमें जरूरत है। ये देखकर देखो जरा, हमारे असलाफ कितनी ज्यादा तालीम से मोहब्बत करते थे, हमारे अकाबिर कितनी ज्यादा तालीम से मोहब्बत करते थे। उन्हें दीन सीखने का कितना जो है दर्द था, दीन सीखने का उन्हें कितना इश्क था। आज मेरी माँ और बहनें जब अपने बच्चे को देखती हैं कि वो मोबाइल चलाने लगा है तो वो समझती हैं कि मेरा बेटा कामयाबी की दहलीज पर है। नहीं नहीं, कामयाबी की दहलीज ये नहीं है। आओ आओ, मैं तुम्हें उस दौर में लेकर के चलता हूँ जब हमारी माओ की सोच पाक थी तो उनके बच्चे कितनी जल्दी दीन के आलिम बनते थे, दीन के मुबल्लिग बनते थे, कितने जो है दीन के नेक दीनदार बनते थे। जरा ये देख, सुनो, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि है जो इमाम आजम के शागिर्द हैं, उनके खुलफा में से है। जरा गौर करो, तवज्जो दो मेरी तरफ। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को जो है इख्तिताम की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा ने इमाम मोहम्मद से कहा, ए बेटा मोहम्मद, जाओ जाओ, तुम जल्दी से जो है इमाम आजम की दरसगाह में पहुंच जाओ, उनके मदरसे में पहुंच जाओ और अपना नाम लिखवा लो। वहां जाकर के दीन सीखो, वहां जाकर के इल्म सीखो। मैं चाहती हूं कि तुम उनके गुलामों में शामिल हो जाओ। मेरी मर्जी भी यह है बेटा, तुम कुछ बनो ना बनो लेकिन दीन के सिपाही बन जाओ। इमाम मोहम्मद की वालिदा ने अपने बेटे से कहा, मोहम्मद जाओ, जाकर के पढ़ो,
वो गए हजरत इमाम आजम की बारगाह में और जाने के बाद मैं कहा हुजूर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं दीन का आलिम बनना चाहता हूँ। इमाम आजम ने देखा तो 14 साल का नौजवान है, अभी चेहरे पे कोई दाढ़ी का बाल भी नहीं है, खूबसूरती इतनी है कि देखने को मन करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम मोहम्मद को खूबसूरती भी दी थी और जो है मालदारी भी अता की थी। आप बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। जब इमाम मोहम्मद ने इतना कहा इमाम आजम अबू हनीफा से कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि बेटा तुम ऐसा करो, पहले कुरान के हाफिज बन जाओ, जब तुम कुरान के हाफिज बन जाओगे तो फिर मेरे पास पढ़ने के लिए चले आना। हजरत इमाम मोहम्मद से इसलिए इमाम आजम ने कहा था कि पहले तुम कुरान के हाफिज बनो, क्योंकि इमाम मोहम्मद के दाढ़ी के बाल नहीं थे, छोटे थे। अमरस से इमाम आजम पर्दा करते। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए। बड़ी जल्दी से मैं अपनी बात को जो है खत्म कर रहा हूँ। मेरा भी दिल नहीं चाहता बात करने, क्योंकि मैं भी हजरत की बात को सुनना चाहता हूँ, लेकिन जो बात है बस उसे सुन लो, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इमाम आजम ने फरमाया बेटा मोहम्मद तुम घर चले जाओ और जब कुरान के हाफिज बन जाओ तब आना। इमाम मोहम्मद जो है चले जाते हैं, चले गए अपने घर और अपने घर जाने के बाद में कुछ दिन बीते, मतलब ये कि पूरा हफ्ता निकल गया। 7 दिन के बाद दोबारा इमाम आजम के पास आ जाते हैं। जब इमाम आजम के पास दोबारा इमाम मोहम्मद आए और आने के बाद में इमाम आजम ने पूछा बेटे क्यों आ गए? मैंने तो तुमसे कहा था कुरान का हाफिज बन के आना। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं उस्ताद जी सुनो, अल्लाह का फजल हो गया, मेरे रब ने मुझे 7 दिन में कुरान का हाफिज बना दिया। 7 दिन में कुरान का हाफिज बना दिया मुझे। 7 दिन में कुरान के हाफिज बन करके आ गए। आपने सुना होगा इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र में कुरान के हाफिज बन गए थे। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने जो हिफ्ज किया है वो रमजान शरीफ के महीने में सिर्फ 1 महीने के अंदर आला हजरत ने कुरान का हिफ्ज किया है। हमारे आपके बच्चे कोई 2 साल में हिफ्ज करता है, कोई 3 साल में हिफ्ज करता है, कोई 4 साल में हिफ्ज करता है, लेकिन इमाम मोहम्मद ने सिर्फ 7 दिन में कुरान का हिफ्ज कर 7 दिन में। और ये पैगाम दे दिया दुनिया वालों को, बता दिया कि अगर माँ दीनदार हो, बाप दीनदार हो तो परवरदिगार आलम उनकी बरकतों से औलाद पर भी फजल फरमा देता। इसलिए हमारी बस्ती में हाफिज मोहम्मद तौहीद ने कुरान करीम का हिफ्ज किया। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम उस बच्चे को जहाँ हाफिज बनाया है वहाँ दीन का आलिम भी बनाए। परवरदिगार आलम उसके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद